आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति से शुरुआत करते हैं। सवाल है, दिल्ली होमगार्ड्स का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है सतीश गोलचा। इसी क्रम में कुछ और नियुक्तियां भी याद रखिए। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत सुमेंदु बागची, इराक में भारत के राजदूत अजय ए कुमार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राय और दिल्ली खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष तिलक राज कटारिया बनाए गए हैं। वहीं छात्र आंदोलनों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में समिति बनाई है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत कौन बने, तो तुरंत जवाब होना चाहिए सोमेंदु बागची। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ा सवाल बहुत ध्यान से समझिए। हाल ही में चर्चा में रही शादी अनुदान योजना किस राज्य से संबंधित है? जवाब है उत्तर प्रदेश। इस योजना के तहत पात्र परिवार को बालिका के विवाह के लिए 20,000 रुपए के अनुदान का उल्लेख किया गया है और एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बताया गया है, जबकि पहला शहर हैदराबाद था। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। एक और परीक्षा उपयोगी तथ्य, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। इसमें धनुष बाण भगवान राम का प्रतीक है, दो धाराएं गंगा और यमुना के संगम को तथा दो मछलियां अवध के नवाबों को दर्शाती हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और फैक्ट्स एक साथ याद कर लेते हैं। राजधानी पहले आगरा, फिर इलाहाबाद और उसके बाद लखनऊ रही। इलाहाबाद से लखनऊ राजधानी परिवर्तन 1921 में हुआ। गुप्त गोदावरी गुफाएं चित्रकूट में हैं। परीक्षा बांध झांसी में बेतवा नदी पर स्थित बताया गया है। ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य भी महत्वपूर्ण है, जिसमें महिलाएं सिर पर चरकुला रखकर नृत्य करती हैं और इसका संबंध होली के बाद के आयोजन से बताया गया है। अवध क्षेत्र का ढेड़िया नृत्य भी याद रखिए। वन एवं वन्य जीव से जुड़े प्रश्नों में कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, बहराइच, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, लखीमपुर खीरी और सुरहाताल बलिया याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा हापुड़ बताया गया। सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र बताया गया है। अब चलते हैं मेघालय की ओर। सवाल है, स्कूली बच्चों में पढ़ने की बुनियादी क्षमता बेहतर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज पहल किस राज्य ने शुरू की? जवाब है मेघालय। राजधानी है शिलोंग। मेघालय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। लिविंग रूट ब्रिजेस, रिबोए जिले में एरीविशन प्रसंस्करण इकाई और राज्य के पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस भी शुरू किया गया है। एक परीक्षा योग्य नियुक्ति ये भी है कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 में करेगा। यानी अगर प्रश्न आए कि सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज किस राज्य की पहल है, तो बिना सोचे जवाब मेघालय। अब थोड़ा खेल और राष्ट्रीय घटनाओं पर ध्यान देते हैं। हंगरी में आयोजित कनेजा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारतीय ग्रैंडमास्टर एम प्रणेश ने जीता। वहीं कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 के आयोजन का स्थान अहमदाबाद बताया गया है। मिशन समृद्ध गांव योजना का शुभारंभ नई दिल्ली से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। और एक महत्वपूर्ण खेल संबंधी सवाल, ओलंपियन शिवपाल सिंह किस खेल से जुड़े हैं? जवाब है भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो। स्रोत के अनुसार उन पर डोपिंग के आरोप में 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा में खेल और खिलाड़ी को जोड़कर प्रश्न बन सकता है, इसलिए नाम और खेल दोनों साथ याद रखें। अब अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी खबर पर आते हैं। शोधकर्ताओं ने पौधों की नई प्रजाति डोरोनिकम सेक्टम किस राज्य में खोजी? जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी ईटानगर है। राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स में ग्लो लेक को अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट और देश की 101वीं रामसर साइट के रूप में बताया गया है। लगभग 158 वर्षों बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे साइनैंथर हुकीरे को फिर से अरुणाचल प्रदेश में देखे जाने का उल्लेख है। यहाँ अंतर-अंचल रोमिंग सेवा शुरू की गई और मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दी। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के आयोजन का भी संबंध
अरुणाचल प्रदेश से बताया गया है। अब एक रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र का सवाल। डीआरडीओ ने स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? जवाब है लद्दाख। परीक्षण के दौरान लगभग 2,20,000 फीट की ऊंचाई और -15 डिग्री सेल्सियस तापमान का उल्लेख किया गया है। लद्दाख से जुड़े अन्य फैक्ट्स में 5 नए जिलों जांस्कर, द्रास, शम, नुब्रा और चांगथांग का अधिसूचित होना शामिल है। लद्दाख में ब्लैक नेक महोत्सव, उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव सफारी और उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क से संबंधित पहले भी चर्चा में है। इसके अलावा लेह में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं के संचालन तथा यूएई को प्रीमियम खुबानी के निर्यात का उल्लेख भी किया गया है। अब किताबों से जुड़े प्रश्नों का छोटा लेकिन बहुत उपयोगी रिवीजन कर लेते हैं। संकल्प से सिद्धि का मोदी युग पुस्तक के लेखक हैं घनश्याम तिवारी। बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव को सोनिया गांधी की आत्मकथा के रूप में बताया गया है। जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगी से उपराष्ट्रपति तक का उल्लेख आचार्य यादगढ़ लक्ष्मी प्रसाद के साथ किया गया है। मेमोरीज ऑन अ प्लेटर माई फ्यूजन कुकबुक की लेखिका रोहिणी राणा बताई गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम थ्रू द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स बताया गया है। वहीं फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, आदिवासी हिस्ट्रीज एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पावर और ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया भी स्रोत में महत्वपूर्ण पुस्तकों के रूप में दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में किताब और लेखक को एक जोड़ी की तरह याद करना सबसे आसान रहता है। अब ओडिशा से जुड़ा हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। SC/ST छात्रों की विदेश में पढ़ाई के लिए विदेश शिक्षा वित्त योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? जवाब है ओडिशा। राजधानी भुवनेश्वर है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राज्य में पारादीप पोर्ट, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और चिल्का झील जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। चिल्का झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताया गया है। राज्य से संबंधित रक्षा समाचार में अग्नि-4 के सफल परीक्षण और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा के पहले सफल उड़ान परीक्षण का उल्लेख है। इसलिए अगर सवाल हो कि विदेश शिक्षावृत्ति योजना किस राज्य की पहल है, उत्तर होगा ओडिशा। अब भारत वियतनाम संबंधों से जुड़ा प्रश्न। भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास सहयोग चेन्नई में आयोजित किया गया? जवाब है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा वियतनामी डोंग है। एक सामान्य ज्ञान तथ्य भी याद रखें। स्रोत के अनुसार दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश वियतनाम बताया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल अभ्यास का नाम याद करने के बजाय देश, स्थान और दोनों पक्षों को एक साथ जोड़कर याद करें। सहयोग अभ्यास भारत वियतनाम कोस्ट गार्ड चेन्नई। अब आखिरी हिस्से में रैपिड रिवीजन करते हैं। कर्नाटक ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया। फ्रांस सोफी एडिनॉट अंतरिक्ष में चलने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी। तेलंगाना ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजी वीर पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक ने सार्वजनिक डेटा की आसान खोज के लिए तथ्य कोश प्लेटफॉर्म शुरू किया। उदार शक्ति 2026 भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब कैजिया लिस मेजो ने जीता। तमिलनाडु ने तीसरी संतान के जन्म पर 1 वर्ष के मातृत्व अवकाश की घोषणा की। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बताया गया है। श्रीनगर में पहला बेस टू वंडर गार्डन खोला गया। महाराष्ट्र ने डिजिटल पहचान के लिए महा आईडी पहल शुरू की। 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल में हुई। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डायराक मेडल जीता। और अब खुद को चेक कीजिए, SCO समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर अपनी तैयारी के आधार पर दीजिए और फिर पूरे रिवीजन को एक बार दोहराइए। यही छोटे छोटे प्रश्न आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत काम आते हैं।